सो गाइज रिसेंटली आई हैव बीन ट्रैवलिंग अ लॉट और मैंने सोचा कि मैं अपनी ट्रैवल जर्नी को क्यों ना ब्लॉग करूं। व्हेन आई से ब्लॉग आई मीन राइटिंग वाला ब्लॉग। क्यों ना मैं कुछ आर्टिकल्स लिखूं। और ऐसा मैंने क्यों डिसाइड किया मैं आप लोगों को बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिसेंटली वियतनाम ट्रैवल मैंने किया और जब मैं ट्रैवल कर रहा था तब मैंने कई चीज़ों के बारे में सर्च किया। जैसे कि स्पेसिफिकली मैं सर्च कर रहा था बाना हिल्स के बारे में कि कैसे वहाँ पर मैं जा सकता हूँ, क्या क्या चीज़ें मुझे वहाँ पर कैसे मिल सकती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैं स्पेसिफिक सर्च कर रहा था। और मैंने ये देखा कि जब मैं सर्च कर रहा था देयर वर नो गुड आर्टिकल्स एड्रेसिंग माई क्वेरीज और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारा एक बड़ा गैप है जिसको मैं कहूंगा जो कि फिल करना बाकी है। और जब भी एक गैप होता है इंटरनेट पर, मतलब कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आप गूगल पर नहीं ढूंढ पाए, तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है टू राइट आर्टिकल्स ऑन। और लोग जब उसको सर्च करेंगे तो वो इजीली गूगल पर रैंक हो जाएगी, क्योंकि शायद उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बना ही नहीं है, किसी ने आर्टिकल लिखा ही नहीं है और आपने अगर अपना आर्टिकल डाल दिया देयर इज अ गुड चांस कि आपका ब्लॉग रैंक करेगा। तो मैंने सोचा कि यार इतनी सारी नॉलेज को गेन करने के बाद मैं वियतनाम में रिसेंटली मैंने ट्रैवल किया, काफी गलतियां करी, काफी मजे किए, उन सबको मैं एक ब्लॉग के थ्रू डॉक्यूमेंट करूं। एंड इजीएस्ट वे टू डू दैट इज यूजिंग वर्डप्रेस। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखाता हूं एग्जैक्टली मैं कैसे ये सारी चीजें कर रहा हूं। एंड डूइंग दिस ऑन वीडियो इज रियली एक्साइटिंग फॉर मी। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं कैसे क्विकली एक अपना ट्रैवल ब्लॉग में बनाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ एंड एज ऑलवेज मैं होस्टिंगर का ही इस्तेमाल करूंगा। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस आई यूज होस्टिंगर इज कि ये सबसे रिलायबल होस्टिंग प्रोवाइडर है जो कि अफोर्डेबल भी है। मार्केट में बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं आजकल, बहुत छोटी छोटी होस्टिंग कंपनीज आ गई हैं, बट अगेन आई डोंट वांट टू रिस्क माय वेबसाइट गोइंग डाउन किसी भी एक रैंडम प्रोवाइडर को अपनी वेबसाइट का कंट्रोल देकर। होस्टिंगर इज द ट्रस्टेड प्रोवाइडर जो कि आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस देता है, एटलीस्ट इन इंडिया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि होस्टिंग पर जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके इस लैंडिंग पेज पर आ सकते हो। वर्डप्रेस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पर क्लिक करेंगे। यस, आई एम गोइंग टू यूज वर्डप्रेस। और यहाँ पर एक पॉज लेके आपको बताता हूँ कि क्यों मैं वर्डप्रेस यूज करने वाला हूँ। देखो, अगर मैं एक ट्रैवल ब्लॉग बनाना चाहता हूँ तो मैं नेक्स्ट.जेएस यूज कर सकता हूँ। शायद मैं नेक्स्ट.जेएस से बेटर चीजें कर पाऊँ। मैं टेलविंड में डिजाइनिंग कर सकता हूँ, शायद मैं बेटर कर दूं। इनफैक्ट मैं कर ही दूंगा यार बेटर डिजाइनिंग अगर मैं पीछे लग गया। बट अगेन, क्या ये चीज मेरे 1 मंथ या मेरे 2 मंथ का टाइम डिजर्व करती है? इन माई ओपिनियन नो, क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत ही साइड थिंग है। आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर और मैं अपने पर्सनल लाइफ में बहुत सारे कामों से बिजी रहता हूँ और ऐसे में मुझे एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए जो कि मुझे काम मेरा करवा दे, बस मुझे टेंशन चीज़ों की नहीं लेनी है। और उसके लिए वर्डप्रेस इज द बेस्ट, क्योंकि ये आप लोगों को एक ऐसी चीज़ बनाकर देगा जो कि सबसे पहले तो रिलायबल होगी। आपके ब्लॉग पोस्ट आप डालोगे डैशबोर्ड का इस्तेमाल करके, आपकी साइट डाउन नहीं जाएगी। दूसरी चीज़, डिजाइन भी आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे, डिसेंट मिल जाएंगे। शायद बेस्ट डिजाइन्स ना मिले, शायद जो स्पेसिफिक्स आपके दिमाग में वो ना मिले, बट मैं कहूँगा 99% लोगों के लिए बेस्ट डिजाइन्स आपको वर्डप्रेस में मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे वो मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। प्लस एआई बिल्डर इज अमेजिंग। इनफैक्ट होस्टिंगर का एआई बिल्डर इज अमेजिंग। मैं आपको दिखाऊंगा व्हाट आई मीन बाय दैट इस वीडियो में। तो ये सारे रीजन से मैं वर्डप्रेस यूज करना चाहता हूँ। इनफैक्ट जितना भी टाइम मैं इस ट्रैवल ब्लॉग को बनाने में अपना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं इस वीडियो में जितना टाइम है ना उतना ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इसके बाद मैं जो टाइम इन्वेस्ट करूँगा वो आर्टिकल्स लिखने में ही करूँगा, और वो भी मैं अपने जो आर्टिकल्स लिखूँगा वो इन माई फ्री टाइम लिखूँगा। जब मैं बोर हो जाऊँगा, बर्नआउट हो जाऊँगा और जब मेरा कुछ और करने का मन करेगा तो मैं अपने फ्री टाइम में उन आर्टिकल्स को लिखूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ। एवरीथिंग यू नीड टू ग्रो ऑनलाइन, प्रीटी स्वीट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। लॉगिन जरूर कर लेना। मैं अपने अकाउंट में लॉगिन करता हूँ, मेरे पास होस्टिंगर अकाउंट है। तो यहाँ पर मैंने अपने अकाउंट में लॉगिन कर दिया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अब मैं दोबारा से यहाँ वर्डप्रेस पर क्लिक करके होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पर क्लिक करूंगा और इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि प्रीमियम जो मेरी ये वेबसाइट का प्लान है ये मैं ले लूँगा, क्योंकि अगर मुझे मल्टीपल वेबसाइट्स भी फ्यूचर में बनानी है तो दिस इज़ द बेस्ट प्लान आउट देयर। और अगर आपको सिर्फ एक वेबसाइट होस्ट करनी है तो आप ये वाला प्लान ले सकते हैं, बट अगेन इट्स नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि फिर आप लोगों को प्रॉब्लम ये होगी कि अगर आपको एक और वेबसाइट होस्ट करनी है तो अगेन आपको यही प्लान लेना पड़ेगा। यहाँ आप लोग 100 वेबसाइट्स इजीली होस्ट कर सकते हैं प्रीमियम प्लान में। सो लेट्स चूज दिस प्लान एंड आई एम गोइंग टू चूज दिस प्लान फॉर 48 मंथ्स। तो मैं यहाँ पर 48 मंथ्स के लिए इसको चूज करूंगा और कूपन कोड में आप लोग कोड विद हैरी डाल देना। अगर आप लोग कर रहे हैं ऐसा तो अप्लाई पर क्लिक करना और कूपन कोड आपका अप्लाई हो जाएगा। 48 मंथ्स के लिए 5572 में ही पड़ रहा है। द रीजन बीइंग होस्टिंगर की न्यू ईयर सेल चल रही है अभी, और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से कभी भी आप इस प्लान को परचेज कर रहे हैं तो आप लोगों को बेस्ट प्राइस मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ही आप लोग परचेज करना और कूपन कोड जरूर ऐड करना, कोड विद हैरी। अब मैं यहाँ पर इसको 48 मंथ्स के लिए चूज करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद
मैं लॉगिन पर क्लिक करूंगा, लॉगिन करूंगा एंड अगेन मैं इसके लिए पेमेंट कर दूंगा। जो भी आपका प्रिफर्ड पेमेंट है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने पेमेंट कर दिया है। नाउ पेमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुल और मैं अब अपने डैशबोर्ड में इसको एक्सेस कर सकता हूँ प्लान को। तो यहाँ पर मैं ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो चुका हूँ एच पैनल में और यहाँ पर देखो ये मुझसे पूछ रहा है क्रिएट करना चाहते हो वेबसाइट या माइग्रेट। मैं क्रिएट अ वेबसाइट करूँगा, नेक्स्ट पर मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर और ये मुझसे पूछ रहा है वर्डप्रेस एडमिन डिटेल्स। तो मैं यहाँ पर अपना जो डिटेल्स है एडमिन पासवर्ड वो चूज कर लेता हूँ। अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई किस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हो। ये एक ट्रैवल ब्लॉग है तो मैं ब्लॉग पर क्लिक करूँगा, नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखो ये मुझे बहुत सारी टेम्पलेट्स दे रहा है। नाउ द थिंग इज कि मैं एक ट्रैवल ब्लॉग बना रहा हूँ, यानी कि मैं जहाँ जहाँ ट्रैवल करूँगा उसके बारे में लिखूंगा और लोगों को गाइड करूँगा कि कैसे वो लोग भी ट्रैवल कर सकते हैं और ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं, सस्ते में ट्रैवल कर सकते हैं, बिना गलती किए ट्रैवल कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक सूटेबल टेम्पलेट यहाँ पर ढूंढूंगा थोड़ा टाइम लेकर। मैं चाहूँ तो प्रीव्यू भी कर सकता हूँ टेम्पलेट को, प्रीव्यू पर क्लिक करके, और अगर मुझे कोई भी टेम्पलेट अच्छी लगी तो मैं उसको चूज करूंगा। मैं मोबाइल में, टैबलेट में और पीसी में कैसी दिख रही है वेबसाइट ये भी प्रीव्यू कर सकता हूँ, विच इज ग्रेट। और वापस जाकर मैं कोई दूसरी टेम्पलेट भी खोज सकता हूँ। अब आप यहाँ पर बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच भी चूज कर सकते हैं, विच इज अगेन नॉट रिकमेंडेड क्योंकि वी वांट टू गेट थिंग्स डन वेरी क्विकली। तो मैं जो है ये वाली टेम्पलेट यहाँ पर चूज करूंगा। मैं सेलेक्ट पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर रिकमेंडेड प्लगइन्स जो है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे। ईमेल मार्केटिंग के लिए मैं ओमनीसेंट को हमेशा यूज करता हूँ, अगर आप लोगों को नहीं पता तो ईमेल मार्केटिंग के लिए मैं ओमनीसेंट यहाँ पर, अच्छी बात है कि ये पहले से ओमनीसेंट यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, होस्टिंगर वाले ऑटोमेटिकली हमको डाल के दे रहे हैं। बाकी जो प्लगइन्स हैं उनको मैं ऐसे ही रहने दूंगा और मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। फिर ये मुझसे कह रहा है कि भाई एक डोमेन सेलेक्ट कर लो, आपको एक डोमेन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो फिलहाल के लिए मैं टेम्परेरी डोमेन यूज़ करूंगा और बाद में मैं अपना डोमेन क्लेम कर लूंगा। टारगेटेड ऑडियंस मेरी इंडिया में है, नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा एंड अगेन दिस इज गोइंग टू टेक सम टाइम और एक बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट ये मेरे लिए बना देगा। ऑलराइट, तो ये कह रहा है रेडी टू गो, इट्स टाइम टू बिल्ड योर ऑनलाइन सक्सेस। और यहाँ पर इसने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया डायरेक्टली मेरे इस होम पेज में, जिसको मैं यहाँ पर एडिट कर सकता हूँ। बट गेस व्हाट, मैं यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट एडिट करूंगा इसका और मैं यहाँ पर मे बी लिख दूंगा ट्रैवल विद हैरी और मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ कि दिस ब्लॉग विल गिव यू गाइडेंस regarding your travel to different कंट्रीज। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ। कॉल टू एक्शन में मैं एडिट करके लिख दूंगा रीड नाउ, क्योंकि मैं यहाँ पर आर्टिकल्स बेसिकली पोस्ट करूँगा। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, जब भी आप एक वर्डप्रेस ब्लॉग बनाते हो ना तो होम पेज उतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपका जो अल्टीमेट गोल होता है वो होता है कि जो आपकी वेबसाइट है वो गूगल पर रैंक होगी और गूगल पर एक बार आपकी वेबसाइट रैंक हो गई तो उसके बाद वहाँ से आपको ट्रैफिक आता है। तो नोबडी केयर्स अबाउट योर लैंडिंग पेज, आपका होम पेज जो है उसके बारे में कोई केयर नहीं करता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, अनटिल अनलेस आप एक बहुत बड़ा ब्रांड नहीं बना रहे हैं, आप अपने ब्रांड को प्रमोट नहीं करना चाहते हैं डायरेक्टली। अगेन तो यहाँ पर मैं ये सारे टेक्स्ट को चेंज कर दूंगा, विच इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बोरिंग टास्क। तो अभी मैं ये नहीं करूँगा, अभी के लिए मैं सेव करूँगा एंड लेट मी शो यू कि कैसे मैं यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ अपने बाकी के पोस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ चुका हूँ। कुछ प्लगइन्स मेरे लिए ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल हो गए हैं। हेडलाइन स्कोर काफ़ी कम यहाँ पर दिखा रहा है, तो मैं इसको मे भी इंप्रूव करूँगा, देखूँगा कैसे मैं इसको इंप्रूव कर सकता हूँ। बट लेट्स सी हाउ आवर फाइनल वेबसाइट लुक्स लाइक। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा जो साइट का टाइटल है वो आएगा जब मैं डोमेन अपना लिंक करूँगा, वहाँ से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। इनफैक्ट हाउ अबाउट वी चेंज इट नाउ, कस्टमाइज पर क्लिक करके, और यहाँ पर हम ग्लोबल पर क्लिक करेंगे और ग्लोबल पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पेंसिल पर क्लिक करेंगे एंड इसको हम साइट टाइटल को ट्रैवल विद हैरी कर देते हैं। ऑलराइट, तो ये सारे टेक्स्ट तो मैं चेंज कर ही दूंगा, लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है और वो ये है कि मेरा जो ब्लॉग पेज है वो यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि जो कॉल टू एक्शन है मेरा, यहाँ पर मैं ब्लॉग बनाऊंगा या मे बी मैं यहाँ पर होम के बाद, अबाउट के बाद ब्लॉग ऐड करूँगा एक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पेज बनाएंगे अपना नया। तो मैं पेजेस में जाऊँगा और यहाँ पर एक नया पेज बनाऊँगा और इस पेज का नाम मैं ब्लॉग रखने वाला हूँ। तो लेट मी कॉल इट ब्लॉग और यहाँ पर मैं प्लस पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर अपने सारे पोस्ट ग्रिड दिखाने वाला हूँ और इसको मैं पब्लिश करता हूँ। प्रीटी सिंपल, ठीक है, एकदम सिंपल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और ये कुछ इस तरह से मेरा ब्लॉग पेज दिखने वाला है। यहाँ पर मेरे सारे ब्लॉग्स आएंगे। मुझे अगर एक नया पोस्ट लिखना है तो मैं कुछ ऐसे लिखूँगा। मान लो मैं पहला पोस्ट लिखना चाहता हूँ, हाउ टू ट्रैवल टू वियतनाम एज एन इंडियन, कि आपको क्या क्या चाहिए। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ और मैं मान लो इसको पब्लिश करता हूँ। एंड अगेन इसको मैं लिखूँगा बाद में, बट अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। एंड ये कुछ इस तरह से हमारा दिख रहा है। बट यहाँ पर ब्लॉग हमें ऐड करना है तो हम क्या करेंगे कि
मैं इसको रिफ्रेश करके पहले आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये पोस्ट आ गया। आप देख सकते हो ये पोस्ट यहाँ पर आ चुका है और इस तरह के बहुत सारे पोस्ट मैं ऐड कर लूँगा इसमें, ठीक है। बट यहाँ पर इस मेन्यू में ऐड करने के लिए ब्लॉग पेज को हम क्या करेंगे, डैशबोर्ड पे जाएंगे, अपीयरेंस कहाँ पर है, मेन्यूज़ कहाँ पर है, ये रहा, और ये जो हमारी मेन मेन्यू है इसमें हम ऐड करेंगे। तो मैं ऐड टू मेन्यू करूँगा, ब्लॉग को ऐड टू मेन्यू, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लॉग आ गया और मैं अबाउट के बाद यहाँ पर ब्लॉग रखूँगा कुछ इस तरह से, सेव मेन्यू करूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हो मेन्यू सेव हो चुकी है। नाउ लेट मी रिफ्रेश और यहाँ पर ब्लॉग भी आ गया, ठीक है, बढ़िया। तो ये जो ब्लॉग मिसिंग था वो भी यहाँ पर आ चुका है। तो अब मुझे यहाँ पर करना क्या है कि अपने इन सारे टेक्स्ट को चेंज करना है और टेक्स्ट को चेंज करने के बाद यहाँ पर मुझे बहुत सारे ब्लॉग पोस्ट ऐड करने हैं एंड इसके बाद मेरा काम ऑलमोस्ट हो गया है। एक और चीज़ जो मैं करूँगा वो ये है कि अपने साइट मैप को गूगल वेब मास्टर, जो कि अभी सर्च कंसोल कहलाता है, उस पर सबमिट करूँगा एंड वेट करूँगा एटलीस्ट 8 months फॉर माई ब्लॉग टू रैंक। सो दिस इज समथिंग न्यू जो कि मैं कर रहा हूँ एंड आई वांटेड टू शेयर इट विद यू। अगर एग्जैक्टली आप इस चीज़ को करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नाउ अगेन आई एम नॉट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि ये मेरा फुल टाइम काम नहीं है। दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू पार्ट टाइम और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब पार्ट टाइम मैं कुछ करता हूँ और उससे थोड़ी थोड़ी इनकम भी आ रही है ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं अगर कुछ इस तरह से भी सोचता हूँ ना कि यार मैं आज की तारीख में जो मैंने 8 महीने पहले ब्लॉग लिखा था उससे रोज़ एक फ्री पिज़्ज़ा खा सकता हूँ, इस तरह से सोचता हूँ ना मैं, तो मुझे लगता है कि हाँ यार कुछ किया है। और वो जो सेटिस्फैक्शन होता है वो मॉनेटरी रिवॉर्ड से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा कि इस चीज़ को ट्राई करें। किस चीज़ पर आपको आर्टिकल लिखना है, ब्लॉगिंग हमेशा ट्राई करो। किस चीज़ पर लिखना है ये बताता हूँ, वो चीज़ जो कि शायद आप यूनिकली बहुत अच्छा कर सकते हो और पैशनेटली कर सकते हो। ट्रैवल इज़ माई पैशन, जिसकी वजह से मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, ट्रैवल करने के बहाने ढूंढता रहता हूँ और घूमता हूँ जगह जगह। और घूमने के साथ साथ मुझे काफ़ी मज़ा आएगा अगर मैं अपने एक्सपीरियंसेस को डॉक्यूमेंट करूँगा इन द फॉर्म ऑफ अ ब्लॉग। और वो मेरे लिए काम नहीं होगा, वो मेरे लिए फ़न होगा। जब भी मैं बहुत ज़्यादा कोडिंग करते करते बोर हो गया है, मैं बर्नआउट फील कर रहा हूँ, दिस इज़ समथिंग दैट आई एम गोइंग टू कम बैक टू। और धीरे धीरे करके मैं इस ब्लॉग को बनाऊंगा। आई एम नॉट टारगेटिंग एनीथिंग कि यार इतना पैसा कमाना है, इतने व्यूज़ चाहिए, इतना पोस्ट लिखने हैं, इतनी बड़ी वेबसाइट, ना, कुछ भी नहीं। आई एम जस्ट टारगेटिंग कि यार मैं ये करूँगा 2025 में, क्योंकि ये मेरा पैशन है। दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू डू सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैं सोचता था यार इतना ट्रैवल करता हूँ, थोड़ा लिखता हूँ ना इसके बारे में, और लिखूंगा तो लोगों को गाइडेंस मिलेगा, मेरे ब्लॉग पे ट्रैफिक आएगा, ऑब्वियसली आई मेक सम मनी आउट ऑफ इट। एफिलिएट मार्केटिंग है, एडसेंस है, देयर आर टन्स ऑफ वेज टू मेक मनी, ठीक है। तो दिस इज समथिंग आई वांटेड टू ट्राई और मैंने सोचा आप लोगों को मैं एक वीडियो के फॉर्म में बताऊँ कि हाउ आई एम एक्चुअली डूइंग इट। सो दिस इज हाउ आई एम डूइंग इट। This might sound scrappy way of doing it, but again I'm doing it this way क्योंकि this is the fastest way to build a blog। and again यहाँ पर मुझे ये सारी images अपडेट कर देनी चाहिए। over the period of time I'm going to update all these images। टेक्स्ट को मैं right away चेंज करूँगा और मैं इस टेक्स्ट को कस्टमाइज करूँगा और लिखूँगा इस बारे में सच दैट ये मेरे ब्लॉग के द्वारा ऐड की गई वैल्यू को रिफ्लेक्ट करे अच्छी तरह से। सो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू मैंने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करी। एंड इफ़ यू आर समबडी लुकिंग टू क्रिएट अ ब्लॉग, इस वीडियो को आप लोग देखकर बिल्कुल ऐसे ही ईजिली जैसे मैंने किया आप कर सकते हैं, प्लस डिस्काउंट के साथ कर सकते हैं अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को यूज़ करेंगे। कूपन कोड विद हरी लगाकर आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिलेगा। सो इट्स अ विन विन, इट्स योर कॉल इफ यू वांट टू यूज इट। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।